जय श्री राधे। आइए आज सुनते हैं अरब से आए इस मुस्लिम भाई का श्री प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के बाद का एक्सपीरियंस। उन्होंने महाराज जी के आश्रम को किसी जन्नत से कम नहीं बताया। आइए आप भी देखिए। अब उसको भी लोग बोले नहीं नहीं ये बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता ऐसा ऐसा। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर सवेरे 8 बजे के लगभग फिर वो लोग आए, फिर मुझे एक प्रवचन में बिठाया उन्होंने। वहाँ पर भी बैठा, मैं बहुत कुछ देख रहा था हिंदी में, जो ना बहुत प्यारी प्यारी बातें थी जो अगर हम समझ लें और उस पर अमल करें तो ज़िंदगी सफल हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि अल्लाह कुरान में बोल रहा है कुल मा सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे और अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो जीवन सफल होगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर बाबा जी के पास जब लोग जाते हैं तो वहाँ पर इतना प्यारा डिसिप्लिन है। और जब हम वृंदावन में जो एक्चुअली बाबा जी का जो रहने का जो जगह है वो ऐसी प्यारी और ऐसी खूबसूरत जगह है जो हम बॉलीवुड और हॉलीवुड में कभी फिल्मों में ख्वाबों में बताया जाता है। सारा हरा भरा, दुनिया भर के अलग अलग किस्म के जो ना फल और मेवों के जो ना पेड़ पौधे हैं, अलग अलग पक्षी हैं। मैं देख करके जो है ना मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ज़मीन पे बनी हुई एक जन्नत तो नहीं है माशाल्लाह। इतनी प्यारी और सुकून की जगह, और लगभग 50 लोग उनके हैं, लेकिन किसी के भी साथ किसी की कोई गड़बड़ नहीं है, बहस नहीं है, लोग शांति से बैठे हुए हैं। और मैं समझता हूँ शायद 20-25 लोग थे, हर किसी के 5 आदमी के 6 आदमी के बैच को वो आगे बढ़ा रहे थे कि मैं जिस धर्म से आता हूँ वो इस्लाम है। मैं हिंदुस्तानी अरब हूँ मैं, और अरबी से कुरान से जो है ना बहुत कुछ हद तक वाकिफ़ हूँ, अहादीस से वाकिफ़ हूँ। धर्मगुरु मोहम्मद साहब की वो अहादीस, वो बातें जो दूसरे धर्मों के बारे में आपने बताई है उससे भी वाकिफ़ हूँ। उसमें एक अहम बात बाबा जी की क्वालिटी के ऊपर जो धर्मगुरु मोहम्मद साहब ने भी बोली वो बोल रहा हूँ। आपने बोला कि हिंदुस्तान के लोगों के दिल कबूतरों जैसे नर्म हैं, इन पर अच्छी और भलाई, अच्छाई की भलाई की बात अगर बोली जाए इन पर असर करती है। अब ये बात मैंने बाबा जी में देखी है कि बाबा प्रेमानंद जी जब बात करते हैं तो लाखों नहीं करोड़ों लोग और करोड़ों लोगों के दिल और दिमाग पर उनकी बातें असर करती हैं। तो इस बात को, इस सच्चाई को बहैसियत मुसलमान मैं अगर मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ, तो मुझे इसमें कोई शर्म नहीं महसूस होती। इसलिए क्योंकि कुरान में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बताया है कि तुम अच्छाई और सच्चाई की बात करने वालों के साथ हो जाओ। इसका मैं चैलेंज करके हिंदुस्तान के सारे उलमा इकराम, न सिर्फ सारे हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया भर के सारे उलमा इकराम को मैं चैलेंज करके बोलता हूँ, अगर मैं ये कुरान की आयत बोल रहा हूँ और अगर ये गलत है तो आप मेरी इस्लाह करना, आपकी जूतियाँ सिर पर उठा के मैं प्रेमानंद जी